डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको फिजिक्स टीच करता हूं। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। हमने जैसे आप जानते हैं कि इसके पहले जो हमारा टॉपिक था सेल था। सेल क्या है, सेल के प्रकार के बारे में बताए थे और उसके प्रकारों को अकॉर्डिंग टू वोल्ट के माध्यम से पहचानने के लिए बताए थे। अगर सेल का जो वोल्ट है 1.5 वोल्ट से कम है तो क्या कहलाता है? प्राथमिक। अगर 1.5 से अधिक होता है तो क्या कहलाता था? द्वितीयक। ठीक है। आज हम बात करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो पहले इसकी परिभाषा देखिए। बहुत सिंपल और सरल परिभाषा है। परिभाषा क्या बताए हैं कि सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, जो इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है, यानी जो इसमें विद्युत अपघट्ट होता है वह विद्युत धारा को बहने से रोकता है, जो रुकावट डालता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक। फिर क्या बोल रहा कि आंतरिक प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब कैपिटल आर रहे समझ जाइए कि बाह्य प्रतिरोध होगा, और जब स्मॉल आर रहे तो समझ जाइए कि आंतरिक प्रतिरोध होगा। परिभाषा क्या हुई? यानी कि परिभाषा ये होगी जो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या करता है कि विद्युत अपघट्ट जो उसके बीच धारा को बहने से रोकता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके व्यंजक के डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन समझने के लिए सबसे पहले आप डायग्राम पे आइए। यहाँ पे आपका एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे तो आपका एक विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे E है। E क्या है? विद्युत वाहक बल। इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। V विभवांतर है। धारा क्या बह रही? I। इसी धारा I को बहने से जो विद्युत अपघट्ट रोकता है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस डायग्राम को बना लीजिए सभी कोई। जो हमने डायग्राम में किया है वही व्यंजक में अपन लिखेंगे। तो आप सभी डायग्राम बनाइए, फिर हम बात करते हैं इसके व्यंजक के बारे में। व्यंजक इसका काफी इजी है, छोटा सा व्यंजक है, कर लीजिए। काफी मोस्ट आता है पेपर में। फिर डालिए इसका डेरिवेशन, व्यंजक। डेरिवेशन व्यंजक अपन को करना है तो डायग्राम बना लीजिए सभी कोई। हमने तो जो डायग्राम में समझाया वही आपको लिखना है। लिखिए, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। यह मान चल रहा कि किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है? कैपिटल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। यह बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में विभवांतर V पर यह बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R पर, कैपिटल R में विभवांतर V पर, विभवांतर V पर, कैपिटल R में विभवांतर V पर I विद्युत धारा प्रवाहित करता है। V पर I विद्युत धारा, I विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ठीक है। अतः ओम के नियम से I = V/R आता है। ओम के नियम से I = V/R। ध्यान दीजिए, समझिएगा, बहुत इजी है। हमने जो डायग्राम बनाते हुए लिखा, क्या लिखा है? माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल
ई डायग्राम में यूज किए हैं, ई है, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। फिर यह बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर क्या हो गया, बाह्य प्रतिरोध में विभवांतर आपका भी है, भी पर क्या करता, आई विद्युत धारा प्रवाहित करता है। इसलिए अपन जो जो डायग्राम में बनाया उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। ध्यान देने की बात यह है कि आर हमेशा आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करता है और कैपिटल आर हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाह्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। जब इतना सब कुछ दिया तो हमने क्या लिखा कि आता है ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। इसे अपन लेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, लेट इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अपन इसी को आगे सॉल्व कर लेंगे। तो लिखिए, अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर, अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर, यानी जो हमारा परिपथ है इस परिपथ का टोटल विद्युत वाहक बल यानी कि कैपिटल ई विद्युत वाहक बल बराबर ई तथा कुल प्रतिरोध बराबर, विद्युत वाहक बल बराबर ई तथा कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध बराबर आर प्लस आर, कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। अतः धारा आई बराबर ई अपान आर प्लस आर आता है। अतः धारा करंट आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस आर, ई अपान आर प्लस आर, और इसे मानेगा समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, तो जो टोटल आपका परिपथ है इसका विद्युत वाहक बल बार बार बोल रहे हैं क्या माना है, कैपिटल ई माना है। क्या माना है, कैपिटल ई बराबर क्या हो गया, कैपिटल ई। फिर कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि आप देखें फिगर में यहाँ पे दो प्रतिरोध माना है, एक आपका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और एक आपका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। जब बहुत सारे प्रतिरोध देते हैं तो उसको आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो अतः धारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो ई अपान आर प्लस आर। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 मिला, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल, तो क्या बचेगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिखिए आप सभी समीकरण 1 और 2 से, लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, डायग्राम मिटा रहे हैं हम, लिख लीजिए आप लोग सभी कोई समीकरण 1 और 2 से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 तुलना करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट कैंसिल, राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो v अपान आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई अपान आर प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वी आर प्लस वी आर इक्वल टू ई आर हो जाएगा, वी आर इक्वल टू वी आर प्लस वी आर इक्वल टू, ये आपका कैपिटल आर है तो हो जाएगा ई आर। अब हम मान निकालते हैं वी आर का, तो वी आर इक्वल टू ई आर माइनस, इसको वहां ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा वी आर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने सेट किया है, क्या किया हमने कि कैपिटल वैल्यूज एक साइड किया है कैपिटल वैल्यूज एक साइड किया है और स्मॉल वैल्यूज एक साइड किया है, क्योंकि देखिए इसमें भी कैपिटल आर था इसमें भी कैपिटल आर था, तो इसको हमने ले गया लेफ्ट, इन दोनों में कैपिटल आर हो गया। हमने सेट क्यों किया है, क्योंकि हमको फार्मूला चाहिए, तो दोनों से आर क्या हो जाएगा कॉमन, आर क्या हो जाएगा कॉमन, वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इंटू ई माइनस भी, क्योंकि आपको पता है कि दोनों से आर कॉमन तो हो जाएगा ई माइनस भी, और आर क्या है आपका
आर आपका है आंतरिक प्रतिरोध, हमको आर ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इंटू ई माइनस भी, और अपान ए भी कहाँ चला जाएगा बटे में, तो आर इंटू ई माइनस भी अपान भी हो जाएगा। इसको देख लीजिए अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, यही आपका मेन फार्मूला होगा, बहुत ही मोस्ट है, हमने स्टार्ट बहुत फास्ट पढ़ाया है बट बहुत मोस्ट टॉपिक है। देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बाकी टॉपिक हमारा फिनिश, ज़्यादा से बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, क्योंकि पेपर जो क्वेश्चन बनेंगे उसके हिसाब से हम समझा दिए हैं, लेकिन और बात करेंगे। इसको अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना कि आर कॉमन ले लिया तो आर इंटू माइनस बी हो गया। फिर इसको और सॉल्व करना चाहेंगे तो अलग अलग कर देंगे, एक बार हो जाएगा ई बटे भी, एक बार हो जाएगा भी बटे भी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अथवा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई अपान भी माइनस 1, क्योंकि यहाँ भी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको इस फॉर्म में भी पेपर में मिल सकता है, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग यही सब, यही अभीष्ट व्यंजक है, क्या यहाँ तक कर लीजिए, अथवा इस फॉर्म में यही अभीष्ट व्यंजक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब आगे भी आ सकता है कि प्रभावित करने वाले कारक, तो लिखिए आप लोग हेडिंग इसी के आगे। यहाँ तक हो गया सभी का, अगर हो गया होगा तो हेडिंग लिखिएगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसको रेट करते हैं, लिखिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। लिखिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। हम पॉइंट पॉइंट लिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, यानी कि जो सेल को प्रभावित करने वाला पहला कारक है वो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी दूरी पर भी यह सेल प्रभावित करता है। सेकंड नंबर लिखिएगा, सेकंड नंबर इसमें होगा विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। तीसरा, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, नाउ लास्ट ताप पर, ताप पर। समझिएगा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, हमने परिभाषा लिखा दी, फिर उसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक लिखा दिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ई अपान भी माइनस 1। फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप डालेंगे हेडिंग सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला कारक दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, दूसरा कारक विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, तीसरा है विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, नाउ लास्ट है ताप पर। यानी कि जो सेल होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इन चार कारक पर निर्भर करता है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़िए और जिनको डाउट होगा अपना डाउट आप कमेंट के माध्यम से क्लियर करिएगा, ठीक है। आज की मेरी क्लास यहीं तक। आप सभी को क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी अपने आप को अपडेट रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।